प्रशासनिक सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार को कुपोषण दूर करने के लिए उनको आज पुरस्कृत किया। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए जिलाधिकारी जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आपने कुपोषण को लेकर के मुहिम चलाई थी और प्रधानमंत्री ने क्यों सम्मानित किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जनपद रामपुर के लिए और उत्तर प्रदेश में के लिए बहुत गर्व की बात है, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत गर्व की बात है। और हम लोगों ने नवाचार की श्रेणी में बेस्ट जिले में ये अवार्ड हमें मिला है। और प्रोजेक्ट संवर्धन हम लोगों ने कुपोषण मुक्ति के लिए एक जनपद रामपुर में चलाया था, जिसके दो एस्पेक्ट थे, कुपोषण से मुक्ति और किसानों की आय को दोगुना करना। किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और कुपोषित बच्चों में जो कुपोषण का स्तर है और एक सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में ये है, तो उसमें पीएम पोषण अभियान के अंतर्गत प्रोसेस इनोवेशन हम लोगों ने किया था, जिसमें लोकल एफपीओ के माध्यम से लोकल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कराई गई थी। और स्थानीय किसान भाइयों के द्वारा जो ऐसी फसलें तैयार की जा रही हैं जो मिलेट बेस हैं, तो उन फसलों को यूज़ करके उनकी प्रोसेसिंग करके पोषण किट तैयार कराई गई और एडिशनल फूड सप्लीमेंट के रूप में उसे इन लाभार्थियों को दिया गया, जिससे उनका कुपोषण का स्तर भी दूर हुआ और किसानों की आय में वृद्धि हुई। इसके दो महत्वपूर्ण हमारे एस्पेक्ट थे, वोकल फॉर लोकल और जन भागीदारी। सर, किस तरीके से आपने तमाम से जो कुपोषित बच्चियां थी, महिलाएं थी, उनको पोषण देने का काम किया और कितना अब आपके ऊपर अवार्ड मिलने के बाद जिम्मेदारी बढ़ गई कि आगे इस तरीके से मुहिम को बढ़ाते रहे? देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आती है हर 4 साल में, जिसमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स हैं तो उनका प्रकाशन होता है। उसमें हम लोगों ने 2020 में रिपोर्ट आई थी, उसका अध्ययन किया था, जिसके तहत जनपद रामपुर में जो अति कुपोषित बच्चे थे, सैम कैटेगरी से बोलते हैं, उनकी संख्या संपूर्ण बच्चों का लगभग 5% थी। तो वो एक बड़ा जैसे सूखा बच्चा हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है, मौत भी हो जाती है उनकी, तो वो एक बड़ा चैलेंज था। फरवरी 2021 में हमने पायलट किया था इस पोषण किट के माध्यम से और अच्छे परिणाम थे कि 3 माह में वो सारे बच्चे कुपोषण से बाहर आए थे। उसके बाद में एफपीओ को हमने नाबार्ड से लोनिंग कराई और उनका स्वयं का कैपिटल लगा के प्रोसेसिंग यूनिट रामपुर में स्थापित कराई और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एमओयू एक कराया ग्राम पंचायत और आईसीडीएस डिपार्टमेंट और एफपीओ के मध्य, ताकि उसमें सतत सस्टेनेबिलिटी रहे और वित्त पोषण उसका पंचायतों से होता है, जो कि 15वें वित्त आयोग की गाइडलाइन है। कन्वर्जेंस के माध्यम से उसे किया गया है। इसका परिणाम ये रहा कि हम लोग 2 साल में 59% तक कुपोषण को दूर करने में सफल रहे हैं और एमएमआर भी हमारे डिस्ट्रिक्ट का 28% कम हुआ है, आईएमआर हमारे डिस्ट्रिक्ट का 8% कम हुआ है, एएनसी 29% बढ़ी है। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स हैं। और दूसरी तरफ जो किसान भाई हमारे हैं, जिनका सरकार का मोटिव है कि उनकी फसल को दोगुना किया जाए, तो उसको लेकर भी एक इसमें पहलू था। एक एफपीओ है रामपुर कृषक उत्पादन संगठन, उनके साथ में हमने ये काम किया और पहले 350 किसान हमारे साथ जुड़े थे। 2 साल में आज 2080 किसान हमारी इस मुहिम से जुड़े हैं और लोकल लेवल पे काला गेहूँ, मोरिंगा, मशरूम, शहद ऑर्गेनिक, तो इस प्रकार की फसलों की खेती की जा रही है और उनको स्थानीय स्तर पर ही एफपीओ खरीद रहा है, तो उससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है और कुपोषण भी दूर हो रहा है। अवार्ड कितना आप लोगों को आगे प्रभावित करेगा कि जिससे कि बेहतर कार्य जिले के अंदर जारी रहे? देखिए, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का लगातार डायरेक्शन हमें मिलता है कि जितनी भारत सरकार की और राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उन सभी स्कीम्स को लास्ट माइल रीच होना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापर तरीके से पहुंचाया जाए और प्रशासन केवल बुकिश तरीके से काम ना करे, अपना स्वयं का नवाचार भी, अपना स्वयं का उसमें उत्साह और उमंग भी उसमें दिखाए। तो उस पर हम लोगों ने काम किया है और ये अवार्ड हमें मिला है। इसके अतिरिक्त जनपद रामपुर में हमने जल संरक्षण के क्षेत्र में भी काम करने का प्रयास किया था। जल प्रहरी अवार्ड भी हमें उसके लिए रामपुर को मिला है, अभी आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी द्वारा वो प्राप्त हुआ था। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए भी अंतिम 11 जनपदों में हम लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उसका भी परिणाम आने वाला है और हमारी उम्मीद है कि शायद उसमें भी हमें अगर अवार्ड मिलता है तो जनपद रामपुर के लोगों ने जल संरक्षण में भी जो काम किया है तो उस पर एक हमें खुशी होगी सब लोगों को। इसके अतिरिक्त एक प्रोजेक्ट मिशन मुस्कान और मिशन समर्थ भी हम लोगों ने चलाया है, जिसमें दिव्यांग बच्चों की सर्जरी हम लोग लोकल लोगों की सहायता से कराते हैं। तो इस प्रकार के ऐसे कुछ नवोन्मेषी कार्य हैं जिसे करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है सिविल सेवकों के लिए कि राष्ट्र प्रथम और नागरिक प्रथम की भावना के तहत आप लोग काम करें और वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत का सपना हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो उसी थीम के तहत हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, के अतिरिक्त एक सवाल है, चूंकि आप रामपुर के जिलाधिकारी हैं तो जिला निर्वाचन अधिकारी भी 10 तारीख को वहाँ पे स्वार सीट पे मतदान होना है, काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। किस तरीके से वहाँ चुनाव की तैयारियां हैं और शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए क्या कुछ खास सतर्कता बरती जा रही है? बिल्कुल, बाई इलेक्शन वहाँ पे डिक्लेयर हुआ है भारत निर्वाचन आयोग से
और राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नगर निकाय के चुनाव भी हैं, तो उसको लेकर हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। 10 मई को चुनाव होगा, कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, नॉमिनेशन का प्रोसेस पूरा हो गया है, तैयारी हमारी पूरी है, सिक्योरिटी के इंतजाम प्रॉपर तरीके से है हमारे, और लगातार हमारी टीम इस प्रकार से इलेक्शंस पहले भी कराए हैं, तो अच्छा इलेक्शन हम लोग कराएंगे, कहीं कोई इशू नहीं है। निकाय चुनाव भी चल रहा है, उसके लिए कुछ विशेष तैयारियां? और उसके लिए भी देखिए तैयारी हमारी पूरी है, और ट्रेनिंग और सारे जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने सिक्योरिटी की भी सब चीज़ें करा ली हैं, तो कोई इशू नहीं, अच्छे से इलेक्शन हम लोग कराएंगे। शुक्रिया। से बातचीत करने के लिए रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, जिन्होंने रामपुर के अंदर निकाय चुनाव और स्वार विधानसभा उपचुनाव को लेकर के खास बातचीत की। इसके अलावा जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको सम्मानित किया गया, उस पर भी उन्होंने अपनी बात कही। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।